आज हम कक्षा 11 विषय रसायन अध्याय देखेंगे 6। तो यूनिट 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के निकाय एवं परिवेश, मतलब थर्मोडायनेमिक जो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म है उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग को पढ़ेंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय मतलब हम जो बोल रहे हैं सिस्टम है, निकाय का मतलब क्या है, सिस्टम है जिसके द्वारा हम वर्क करेंगे वो क्या कहलाती है, एक सिस्टम कहलाती है ना। और परिवेश जो होती है, परिवेश का मतलब ये होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब मेरे परिवेश ऐसा है, मेरे परिवेश बहुत अच्छा है, मेरे परिवेश बहुत खराब है। तो इस प्रकार के जो परिवेश होता है उसको वो जनरली इन्वायरमेंट से जोड़ा जाता है, सराउंडिंग से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में, सिस्टम कहने का मतलब होता है एक तंत्र, है ना, एक जो है जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है, जिसके माध्यम से कार्य को अच्छे तरीके से उस सिस्टम के दौरान किया जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर जिसको बोला जाता है निकाय, या फिर इसी को बोला जाता है तंत्र। निकाय, तंत्र, इसी को बोला जाता है सिस्टम। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिस्टम क्या होती है, ब्रह्मांड का, लिखा हूं, ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग या क्षेत्र जिसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है निकाय या तंत्र कहलाता है। निकाय वास्तविक या काल्पनिक सीमांकन पृष्ठ द्वारा शेष ब्रह्मांड से पृथक कर लिया जाता है, और एक निकाय साधारण यानी कि सिंपल और जटिल भी हो सकता है। निकाय क्या हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। तो यहाँ पर गैस के निकाय यानी कि गैस के अणु, है ना, गैस के निकाय यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जितने भी भाग है ये क्या है, गैस के भाग हैं। किसके भाग हैं, गैस के अणु हैं। जो क्या है, उसके जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इस कारण एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाया हूँ वो है गैस तंत्र का जो है गैस निकाय तंत्र जिसको बोला जाता है ना। और ये जो दिख रहा है बाहर जो है ये क्या है, परिवेश। क्या है, परिवेश, इसी को बोला जाता है। यहाँ पर इस एरिया से, इस सिस्टम के बाहर यदि हम जाएंगे, जितनी पोर्शन दिख रही है ये उनकी परिवेश है, किस सिचुएशन में रखा गया है। इसको मैंने गर्म में रखा गया तो गर्म परिवेश होगा, इसको मैंने ठंडा में रखा हो तो ठंडा परिवेश रहेगा, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा परिवेश। और सिस्टम, सिस्टम क्या होती है, जिसमें हमने वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो कहलाती है सिस्टम, ठीक है। तो चलिए, तो निकाय के बारे में हम लोग देखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवेश। परिवेश क्या होता है, ब्रह्मांड का वह शेष भाग, ब्रह्मांड का वह शेष भाग या क्षेत्र जो निकाय की सीमाओं के बाहर हो, निकाय के अनोन्य क्रिया करती हो। अनोन्य क्रिया करने का मतलब क्या है, इस गैस के अनोन्य क्रिया मतलब इस जो सिस्टम के बाहर की जो क्रिया होती है उसके विरुद्ध जो क्रिया होती है वो कहलाती है परिवेश, ठीक है। निकाय के प्रकार देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर ये मैं चित्र जो बनाया हूँ वो चित्र किसकी है, निकाय। यहाँ पर निकाय और जो है निकाय और परिवेश। ये निकाय एवं परिवेश हो गया। अब हम पढ़ेंगे निकाय के प्रकार। तो जैसे ही हम लोग निकाय के प्रकार पढ़ेंगे तो उस निकाय में जो है परिवेश साथ साथ क्या रहती है, काम करते रहते हैं। उस परिवेश के माध्यम से हम निकाय में काम करते हैं, तो उसी को बोला जाता है विविध या खुला निकाय। खुला निकाय फर्स्ट पॉइंट है, विविध या खुला निकाय। खुला निकाय नाम से क्या लग रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, और ऊष्मा यदि हम लोग जल रखे हैं तो वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो खुला निकाय मतलब ऐसा हम लोग तंत्र निर्माण करेंगे, ऐसा तंत्र बनाएंगे, ऐसा निकाय बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं गर्म करता जाता हूँ,
ये जो है इस फ्लास्क को मैंने गर्म किया, क्या किया, उस परिवेश में हमने गर्म किया, और गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या है, H2O क्या है, जल है, वो क्या होगी, गर्म होगी, गर्म से भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, क्या बनेगी, वाष्प बनती ऊपर आएगी, और ऊपर कहाँ जाएगी, ये जो दिख रही है ये क्या है, परिवेश। कहाँ मिलेगी, वो परिवेश में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तंत्र क्या काम कर रही है, जो तंत्र है यहाँ पर देखोगे तो खुला निकाय, मतलब यहाँ पर जो है खुला निकाय है। यहाँ हमने गर्म किया फ्लास्क को, जल में जल रखी हुई फ्लास्क को हमने गर्म किया, वाष्प में कन्वर्ट हुआ, वाष्प कहाँ, इस इन्वायरमेंट में मिल गई, परिवेश में मिल गई। तो कहने का मतलब ये हमारा तंत्र है, क्या है, ये हमारा तंत्र या निकाय है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखें, दूसरा है बंद निकाय। पहला हमने निकाय देखा खुला निकाय जिसमें इन्वायरमेंट से मिल रही है ना। दूसरा देखेंगे बंद निकाय। चलिए बंद निकाय क्या होती है, यहाँ पर संवृत या बंद निकाय जिसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम, है ना, क्लोज सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पर बंद निकाय में आप लोग जो है किसी भी जो है वस्तु रख लेते हैं। यहाँ पर मैं बंद निकाय की एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने एक जो है बंद निकाय, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से गर्म करेंगे और इस गर्म करेंगे, यहाँ क्या है, H2O जल रखी है और जल के ऊपर जो है वाष्प बनना चालू हो गई, और ये वाष्प पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो ये ढकी हुई है, वाष्प पूरी तरीके से ढकी हुई है, किसके अंतर्गत, ये तंत्र में हमने जो है गर्म किया, और ये जो गर्म करने के बाद जो जल है वो जल किसमें कन्वर्ट होगा, वाष्प में। वाष्प जो है बाहर यदि नहीं निकल पा रही तो ये जो निकाय है बंद निकाय कहलाती है, पूरी क्लोज सिस्टम कहलाती है। वह निकाय जो पारस्परिक के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव का नहीं, वह बंद निकाय कहलाता है। बंद पात्र, यहाँ पर गैस क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकती है, उसकी जो वाष्प है एक जगह से दूसरी जगह वाष्प जो है अपनी जगह का चेंजेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगी। तो ये पूरी क्लोज सिस्टम कहलाती है। और खुला सिस्टम जिसमें पूरी जो परिवेश है वो वातावरण में वो जो वाष्प है मिल जाती है, तो वो खुला निकाय कहलाती है। इतना तो सबको पता ही होगा। और आगे हम लोग देखेंगे विलगित निकाय। जो विलगित निकाय होती है जिसको बोलते हैं आइसोलेट सिस्टम होती है, एक होता है विलगित निकाय। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये होती है विलगित। तो यहाँ पर तीन हम लोग निकाय के बारे में अध्ययन किए हैं। और विलगित निकाय वह निकाय या वह तंत्र होता है जो पारस्परिक यानी कि सराउंडिंग के साथ ऊर्जा व द्रव दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा भी नहीं लगेगी और ऊर्जा का साथ साथ यहाँ पर जो है ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर द्रव का भी आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, विलगित निकाय कहलाता है। जैसे कि आप लोग जो है थर्मस फ्लास्क में रखी चाय, विलगित निकाय के अंतर्गत आप लोग जो है थर्मस का जो बॉटल देखे होंगे, और उस थर्मस में क्या होती है, एक लेप लगी होती है जिसके माध्यम से वो जो सराउंडिंग होती है उसके इन्वायरमेंट के विरुद्ध काम करती है। यदि हम गर्म चाय रखे हैं, यहाँ पर जो है गर्म चाय या गर्म पानी हम लोग रखे हैं, तो वो क्या होती है, उनकी जो है समय निर्धारित रहती है और वहाँ पे जो है गर्म ही रहेगी। आप जो है उनको 4 घंटे बाद पियो, 5 घंटे बाद पियो, जो है थर्मल प्लांट जो होती है इसमें बनी होती है। और ये जो निकाय होती है वो क्या होती है, विलगित निकाय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हम जल रखे हैं, वाष्प रखे हैं, तो ऊष्मारोधी दीवार लगी होती है। इसमें जो दीवार रहती है इसकी, ये क्या होती है, ऊष्मारोधी दीवार होती है। इस कारण ऊष्मारोधी दीवार, और ये जो दीवार है वो क्या करती है, वो किसी परिवेश के अनुरूप ढलने नहीं देती है, विलगित निकाय कहलाती है। यहाँ पर यदि हमने ठंडे पानी रखें तो ठंडा ही रहेगा, गर्म पानी रखें तो गर्म ही रहेगा। इस प्रकार के निकाय, इस प्रकार के जो सिस्टम होती है, 3 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, जिसको बोला जाता है खुला निकाय,
दूसरा है क्लोज सिस्टम जिसको बोला जाता है बंद निकाय, तीसरा है विलगित निकाय। ठीक है, विलगित निकाय में एग्जांपल दे सकते हैं थर्मल प्लांट की, थर्मस की दे सकते हैं, और इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब तीनों में अंतर आएगा और तीनों में अंतर को आप लोग को लिखना भी पड़ेगा। तीनों को मैं बता दिया, खुला, बंद और विलगित निकाय।